अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ कैन पाक टीवी कैनेडा की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ भट्ट। नाज़रीन, चीनी का बहरान, अवाम परेशान। चीनी पहले तो वो दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जाता है चीनी के ऊपर, उसके अलावा अचानक से ये शॉर्ट हो जाती है। हुकूमत की अपनी मिल्स होने के बावजूद अवाम चीनी से महरूम है। अब ये कितने दिन महरूम रहेगी हम दुकानदार हजरात से भी जानते हैं और उसके अलावा अवाम से भी जानते हैं कि वो चीनी के बगैर कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। तो नाजरीन, एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है। ये भी चीनी बाहर ख़रीदने आया, लेकिन चीनी इसको कहीं से भी नहीं मिल रही। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे, आपका नाम? मोहम्मद फरहान। फरहान भाई, मुझे ये बताओ कितनी देर से आप चीनी की तलाश में यहाँ पे? मुझे आधा घंटा हो गया, मैं अपने घर से आया हूँ, चीनी ढूंढ रहा हूँ, चीनी कहीं से भी नहीं मिल रही। तो मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ते? काम करता हूँ मैं। काम करते हो? गाड़ियों का काम। क्या वजह, क्या मजबूरी आई कि आप काम पे ही? मजबूरी तो कोई नहीं, माँ बाप कहते हैं अभी भी पढ़ो, पर दिल नहीं करता। ओके, तो मुझे ये बताइएगा, चीनी इस वक्त आपको कहीं से भी नहीं मिल रही, तो मुझे ये बताइएगा कि आप और कितनी देर ये बाज़ार में फिरेंगे चीनी की तलाश में, या घर चले जाएंगे? अब देखो, मैं चौंक दिगर जाऊँगा, नहीं ढूंढेगी फिर घर ही चले जाऊँगा। तो चीनी की आपने क्या घर में क्या किस काम के लिए ज़्यादा आपके चीनी? शरबत बनाते हैं। शरबत बनाते हैं। हाँ जी। इसके अलावा छोटे बच्चे भी वो दूध में डाल के? हाँ जी, दूध में और चाय बनाते हैं, ये काम। तो जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये छोटा बच्चा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आधा घंटा हो गया इस वक्त ये गर्मी की हालत में यहाँ पे चीनी की तलाश में लगा हुआ है, लेकिन चीनी इसको नहीं मिल रही। तो मेरी हुकूमत मरियम नवाज़ साहिबा से ये अपील है कि खुदारा आपने ये पूरे पाकिस्तान की, आप कहती हैं कि मैं माँ हूँ, मैं माँ सोच के यानी कि हर बंदे को रिलीफ देती हूँ। तो ये छोटा बच्चा कब से ये यहाँ पे ना सड़क पे ऊपर जलीलो ख्वार हो रहा है चीने के लिए। तो खुदारा इन जैसे बच्चे के लिए ख्याल करें, और इन जैसे कई बच्चे, बूढ़े हैं बच्चे और नौजवान हैं जो चीनी की तलाश में बाहर आए होंगे, जिनको चीनी नहीं मिल रही है। तो खुदारा इसकी तरफ आप ज़रूर ध्यान दें। अब हम और लोगों से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। वालेकुम। आप ठीक? चीनी एकदम से शार्ट की हो गई है, इतनी ज़्यादा पीछे चीनी थी लेकिन एकदम से शार्ट हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ 200 रुपये किलो तक चले गई है, लेकिन अब वो भी शार्ट हो गई है, 200 रुपये भी नहीं अब मिल रही। सरकारी रेट इन्होंने निकाला है 173 रुपये परचून बेचनी है, लेकिन वो इस रेट पे माल नहीं दे रहे। ठीक है, इस रेट पे आगे होलसेलर डीलरों को माल देंगे तो आगे दुकानदारों को माल मिलेगा ना। तो क्या वजह ये हुकूमत की इस तरफ ध्यान नहीं है मरियम नवाज़ साहिबा का? हर तरफ वो जाती हैं, विज़िट करती हैं, चीनी की तरफ इनका ध्यान क्यों नहीं है? नहीं, ध्यान है तो उन्होंने 173 रुपये रेट निकाला है ना। अब उनको चाहिए कि दुकानदारों को दे भी, ताकि आगे ग्राहकों को मिले। चीनी अगर शार्ट हो जाती है, बच्चे भी वो दूध पीते हैं चीनी वो उसमें डाल के, बड़े तो है वो तो सब्र कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो दूध पीते हैं चीनी वो डाल के, वो किस तरह सब्र करेंगे? बस जाहिर है, अब कर रहे हैं, अब मिल ही नहीं रही, कहीं किसी तरफ भी चीनी नहीं है। अब हम बेच ही रहे, एक हफ्ता हो गया चीनी नहीं है हमारे पास। नहीं बेच रहे? नहीं, पीछे से महंगी मिल ही नहीं रही, पीछे मिल ही नहीं रही। जिसके पास है वो भी ब्लैक में बेच रहा है, वो 180-90 रुपये पड़ी है, 173 कैसे बेचे? बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो आपको लॉस है ना, तो 10-20 रुपये आ ही नहीं रहे, वरना वो जुर्माने कर देते हैं अगर महंगी बेचो तो। चलिए, शुक्रिया आपका। तो जी नाजरीन, जैसा कि दुकानदार हजरात से आपने व्यूज़ जाने हैं कि चीनी बहुत ही शार्ट हो चुकी है, चीनी मिल ही नहीं रही। दुकानदार हजरात का कहना है कि हम वहाँ पे एडवांस देने भी गए हैं, लेकिन चीनी हमें फिर भी नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। ये चीनी क्यों शार्ट हो गई है इतनी ज़्यादा, हालांकि इतनी हज़ारों मन ये चीनी, ये टन पीछे थी, तो क्यों अचानक से शार्ट? अचानक शार्ट हो गई, पर क्या करें, 2-3 दिन बाज़ार जा रहे हैं लेने के लिए, चीनी मिल नहीं रही। शनाख्ती कार्ड कहते दे दो, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी दो, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी दी है, कहते 12 बजे के बाद आना चीनी लेने के लिए। की क्या बड़ी वजह है? हालांकि ये हुकूमत की खुद मिल्स हैं, शुगर मिल्स, फिर तो ये चीनी आम होनी चाहिए, ये सस्ती होनी चाहिए, क्यों? 73 रुपये किलो की चीनी 190-200 तक गई है। अब कह रहे हैं 173 रुपये किलो गवर्नमेंट का रेट है परचून में, होलसेल 160 रुपये किलो मिल से रेट जो है ना वो वाला, वो कहते हैं उससे भी सस्ती करो, उससे भी सस्ती। हाँ, 140-150 रुपये। पीछे से चीनी महंगी मिल रही है, पीछे से चीनी महंगी वजह से। अच्छा, मिल भी नहीं रही? पैसे दे गए हैं कल 10,000 रुपये एक चीनी के तोड़े के पैसे दे गए हैं, कहते नहीं है ही नहीं चीनी, बाद में रात के पैसे वापस दे दिए उन्होंने।
कहते तो ले आप मुझे ये बताइएगा, क्या कस्टमर पहले की निस्बत चीनी यहाँ पे लेने आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा लेने के लिए, कस्टमर तो रोज़ आता है। और चीनी की बजाय वो कह रहे हैं चलो शक्कर ही दे दो, फिर अब शक्कर दे देते हैं उसको। शक्कर महंगी नहीं है? शक्कर महंगी चीनी से, चीनी शक्कर 260 280 रुपये किलो शक्कर बिक रही है। चलिए शुक्रिया आपका। ये ना उस टाइम शक्कर का रेट भी ज़्यादा हो गया हुआ है। चले, थैंक यू सर। पिछले दिनों तो चीनी दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है चीनी की कीमतों में, अब अचानक से शॉर्ट हो गई, अब तो 200 रुपये भी नहीं मिल रही, इसकी क्या वजह? भाईजान ये तो आप जाकर मंडी से पता करें। मंडी में भी इस वक्त चीनी बिल्कुल शॉर्ट है। यही है कि कहीं से ज़्यादा में मिल जाती, लेनी तो पड़नी है। ब्लैक में मिले, ब्लैक में मिलती जो है। चीनी माफिया उनका अपना रेट है, वो जितने की मर्जी बेचे, वो ले या ना ले। एक शुगर मिल है, बिल्कुल, एक काटन मिल है, मिले हैं। सर ये तो हुकूमत पंजाब की, इनके तो अपनी मिल्स हैं शुगर की, तो चीनी तो बिल्कुल आम होनी चाहिए, ये तो 100 रुपये किलो तक चीनी होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, लेकिन नहीं करते, क्या क्योंकि करें। हुकूमत कहती है ना कि हम आम बंदे को रिलीफ देते हैं, ये तो जगह जगह पे चीनी होनी चाहिए, चीनी तो शॉर्ट होनी नहीं चाहिए। अब ये तो आप गवर्नमेंट से सवाल करें। ये कौन सा बाहर के मुल्क से इम्पोर्ट होके यहाँ? ये तो अपनी है, इधर ही बन रही है, इनकी है सारी चीनी। बिल्कुल। तो लेकिन अब क्या कह सकते हैं हम। जी, तो मुझे ये बताइएगा, आपको चीनी के लिए कितने दिन हो गया चीनी नहीं मिल रही आपको? नहीं, चीनी मिल रही है, मिल रही है ब्लैक में, लेकिन महंगी मिल रही है। लेकिन आम लोग वो चीनी नहीं ले सर, लेकिन लेनी तो है। देखे ना, चाय में भी पड़नी है, बच्चों को दूध में जाहिर पड़नी बात है, है। हर चीज़ में पड़नी है। अब हमने लस्सी बनानी है या चाय बनानी है, चीनी तो चाहिए। कोई बड़ा तो ये तो वो सब्र कर लेगा चीनी के बगैर, बच्चों जिन्होंने दूध पीना है, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने तो नहीं सब्र उन्होंने करना। कहाँ से सब्र करना, उनसे आप 1000 रुपये की लाए। बिल्कुल जाहिर बात है। उन्होंने तो ख्याल लेनी है, लेकिन ये कम होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। शुक्र अल्लाह का। अंकल जी, चीनी एक तो पहले दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है कीमतों में, उसके अलावा अचानक से शॉर्ट हो गई है चीनी। जी गल है नहीं, गल है ये साड़ी हुकूमत जी है ना, बड़ी खतरनाक है, खतरनाक हुकूमत। चोर हुकूमत साड़ी। अच्छा, और वाम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾਦੀ ਮਾਂ ਹੈ? हाँ, पूरे पाकिस्तान दी मां मरियम नवाज साहिबा, मां ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਹੈ? की वजह रिलीफ ही नहीं हो रहा, एक किसी भी चीज़ से रिलीफ नहीं, बिल ते बिल और ये आप चोरन आप चोरेंगे। 20 साल हो गए, 25 साल 30 साल हुकूमत कर देना, की किया 30 साल चेहरा ने? कुछ दसो, साबित करो कोई चीज़। हालांकि ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ 100 रुपए किलो तक चीनी होनी। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਸ ਦਾ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। देखो जाएगी ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਮੀਟਰ ਸਨ 200 250 ਸੀ, ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਕੱਟਤਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ IMF ਤੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਮ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋ ਕੀ ਹਾਸਲ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਦਾ, ਕਿਚਰ ਮਚਿਆ ਸਾਰਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ। ਉਹ ਜੇ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੁਲ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੈਣ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਲਣਾ 24 ਘੰਟੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ? ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰ, महंगाई घटा, चीज़ा घटा, कम सही कर, खुदा दे ना कुछ इलाज कर, एवं खाली पुलाव ना पका। थैंक यू। जैसा कि नाजरीन आप ये अंकल की बात सुन रहे हैं कि हुकूमत पंजाब को ये मैसेज है कि खाली पुलाव ना बनाएं, आप अवाम के लिए कुछ करें, भी अमल भी करें। अमल करें, बात है, अमल भी करें, खाली रिलीफ के दावे ना दे। जैसे अवाम को आपने पाकिस्तान की माँ अपने आप को आप कहती हैं, तो अवाम का सोचें, माँ को तो बड़ा ख्याल होता है अपने बच्चों का, खातर मामा जान दे दिया बच्चे। ये क्यों जी माँ है साडी? ये सड़क का की हाल है, देखो आप देख लो, फोटो लगा देख लो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो कल भी पता नहीं कितने सताए हुए हैं, कितने परेशान हैं। तो उनका ये कहना था कि सुबह से एक भी कस्टमर मेरे पास नहीं आया, ऊपर से चीनी का बहरान है, ऊपर से बिलों के बिल दिन ब दिन इजाफा होते चले जाते हैं महंगाई में। अब गरीब जाए तो कहाँ जाए? ये पाकिस्तान में गरीब के रहने का कोई जवाब ही नहीं पैदा होता, इसलिए लोग बाहर के ममालिक का रुख करते हैं, वहाँ पे जाके अमन सुकून से ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह। तो चीनी अचानक से शॉर्ट हो गई है, पहले महंगी थी, अब शॉर्ट हो गई है, 200 रुपये भी नहीं मिल रही, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਫੈਦਪੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਰੀ ਇਹ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲਾਤ- ਜਿਹੜੀ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, 1500 ਵੀ ਹੋਵੇ, 1500 ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। 328 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਫ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਰਿਲੀਫ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਾਗ ਪਿਆਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮਾਨ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਅੱਛੇ, ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ 480 ਰੁਪਏ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, IMF ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आती। चलें, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल जी, चीनी एकदम से शॉर्ट हो गई है, पिछले दिनों 200 रुपये किलो तक थी। अवाम 200 रुपये भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन अब चीनी अचानक से शार्ट हो गई। देखो जी गल ये भैन उन्होंने पुछन गिछन वाला कोई नहीं गा। पिछले लोगों ने हड़ताल की, भी कोई असर नहीं होया, तो फिर हड़ताल की तैयारी करते पे ने। हुकूमत हाले के बड़े रिलीफ दे रही है, अवाम नू मनसूबे बना रहे ने। भैन उन्होंने कोई गल करता वो पता ही अगों कहेंगे असं कोई ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਏ हैं। अच्छा, ते आए हैं आए ते अवाम दे वोटां ते होए ने। तो वो कहंदे सानू फौज लियाई है, फौज लियाई है वो साहब कहंदे ने। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਬੰਨਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ 23000 ਰੁਪਇਆ। ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ 45200 ਰੁਪਏ। 45000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਉਹ ਭਾਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਤੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਲੈ ਇਹਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਜੇ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1500 ਦਵੋ, ਫੇਰ ਕਹੇਗਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਫਲਾਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੋਚੇ ਕੁਛ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੀਨੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 200 रुपये किलो भी नहीं मिलती पई, की वजह? गवर्नमेंट ने रेट 173 रुपये निकाला है। अच्छा, तो मार्केट में चीनी नहीं है, मार्केट में चीनी नहीं है। उनको मिलेगी तो वो हमें देंगे। क्या मैंने वजह? चीनी माफिया वाले पीछे जो बैठे हुए हैं, उन्होंने चीनी रोकी है, रेट ज़्यादा किए हैं, या क्या मसला हुआ? ये गवर्नमेंट को पता है या माफिया लोगों को पता होगा। जब चीनी मार्केट में एक थोड़ा नहीं, गवर्नमेंट की तो अपनी चीनी है, शुगर मिल्स है अपनी, तो फिर क्या वजह होगी? गवर्नमेंट को चाहिए चीनी आम कर दे, मिलों से लेकर फौरी तौर पर मार्केट में दे, तो चीनी सस्ती मिलेगी। चीनी हालांकि 100 रुपये तक होनी चाहिए, जो हर बंदा अफोर्ड कर सके। नहीं, चीनी को चोरी का माल तो नहीं जो 100 रुपये बिके, जिसके बाद तरीके से चले जो चीज़ बिके और हर छोटा बड़ा इंसान जो है लोग खरीद सके, हर बंदा खरीद सकता। हाँ जी। तो अंकल जी मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला है, जो सबकी माँ है,
तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ यानी कि प्रोजेक्ट भी इन्होंने बनाए हैं, लोगों के लिए रिलीफ दिया है। चीनी की तरफ ध्यान इनका क्यों नहीं है? देखिए हर काम का जो है टाइम होता है, जब इनको पता चलेगा कि बाजार में ये पोजीशन चल रही तो ये फौरी तौर पे एक्शन ले लेंगे। हालांकि स्पेशल इन्होंने फोर्स भी बनाई है जो बाहर दुकानों पे जाके रेट वगैरह लिस्ट चेक करती हैं। और उसके अलावा क्या इनको पहले ही नहीं पता कि ये चीनी का बहरान होने वाला है? पहले ये चीनी दे फिर चेकिंग होते ना, वो मार बेचे आदमी, वो चीनी नहीं है तो आदमी बेचेंगे तो वो तो फ़ायदा ही कोई नहीं इनको। शुक्रिया अंकल जी आपका, थैंक यू। तो जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने अवाम की राय जानी है, अवाम की राय सुनाई है आपको। अवाम इतना परेशान है, गरीब बंदा जो है वो तो कहता मैं मार ही जाऊँ। उसके अलावा मैं पहले सोचता था कि जो ये लोग यहाँ से पाकिस्तान से बाहर के ममालिक जाते हैं, सेटल होते हैं, वो क्यों जाते हैं, जबकि अपने पाकिस्तान में, अपने मुल्क में हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। इसकी बड़ी वजह शायद यही है, आज मुझे पता चला कि ये महंगाई यहाँ पे कम नहीं हो सकती। यहाँ पे अरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर आए दिन हमारे ऊपर दिन ब दिन कर्जा चला जाता है, आए दिन कर्जा हमारे ऊपर चढ़ता चला जाता है, लेकिन फिर भी आम आवाम के लिए रिलीफ नहीं मिल सकता। तो मेरी हुकूमत पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से ये अपील है, खुदारा आप ये कौम की माँ हैं, आपने खुद, आपके अल्फाज हैं कि मैं माँ जैसे सबको सोचती हूँ, सबको रिलीफ देती हूँ। तो अगले नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेज़बान यूसुफ भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। कैन पाक टीवी कैनेडा की तरफ से, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।